नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी नौकरी पर लग जाए। लेकिन एक बच्चा अगर +2 क्लास में पढ़ता हो और 2 करोड़ रुपए की कमाई कर कर अपने पिता अपनी माता के सामने ले आए तो जाहिर तौर पर पूरे परिवार के लिए, स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए, उस शहर के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 2 करोड़ रुपए सिर्फ +2 क्लास में कमाने लग गया और अब अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो कनाडा जाएगा, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस बच्चे को नॉमिनेट किया है एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के लिए जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, 81,000 कैनेडियन डॉलर। हर साल उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, पढ़ाई, रहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये बच्चा जो इस समय आप सामने देख रहे हैं, परमवीर सिंह पन्नू, जो कि करनाल के ही नीफा के संयोजक प्रितपाल सिंह पन्नू जी का बेटा है, जो कि सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरे जीवन को समाज के लिए कहीं ना कहीं दे दिया, लेकिन उनका बच्चा आज उनके परिवार के लिए, उनके शहर के लिए, या यूं कहें पूरे हरियाणा और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और इस समय हम खड़े हैं करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पर हर बच्चा अपनी एजुकेशन को करना चाहता है। हमारे साथ मैम प्रिंसिपल भी हैं। सबसे पहले मैम प्रिंसिपल से बात करेंगे, प्रिया जी हैं हमारे साथ। मैम, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हालांकि कॉन्वेंट स्कूल का हर बच्चा बहुत अच्छा जो स्टूडेंट है वो बनता है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसने +2 क्लास में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो कि आज तक हरियाणा में कभी नहीं हुआ, 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है परमवीर को। Sir, I am proud to say that it gives me great, immense pleasure to announce that Paramveer of our school, who has just answered the 12th standard examination 2021-22 batch, जी has made the school very proud. जी St. Teresa's Convent School has been a life support time for him because he has been studying in St. Teresa's Convent School from the very beginning till 12th standard. इन दिनों में क्या देखती हूँ कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 10th के बाद बच्चों को बाहर भेजते हैं और जो कहाँ इधर उधर स्टडी के लिए भेजते हैं, बट फॉर्मेलिटी होती है किस्म की। यस, बट दिस इज़ द ओनली चाइल्ड और मे बी सम अदर चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर who has been scoring so well from the beginning till now and who has been continuously studying in our institution. And what I want to say, in the scholastic assessment test, जो कि standardized test है वर्ल्ड वाइड फॉर द एडमिशंस इन द फॉरेन कंट्रीज और द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इस बच्चे ने उसमें 1530 मार्क्स पाए आउट ऑफ 1600। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है स्कूल के लिए, एंड आई एम प्राउड दैट परमवीर इज़ आवर स्टूडेंट एंड आई विश दैट गॉड मे ब्लेस हिम ऑल द डेज टू कम। थैंक यू। भी रास्ते खुल गए मैम, आप कनाडा जा सकते हैं बच्चे को मिलने के लिए। खुशी की बात है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्कूल को, हमारे देश को, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश को, हमारे शहर को, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो खबर अभी तक की मिली है कि हरियाणा में पहला बच्चा है अभी तक का जो कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप लेकर आया और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको यानी कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बी पेयरसन, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे कनाडा के, उनके नाम से ये स्कॉलरशिप चलती है। और अब बात करते हैं प्रितपाल सिंह पन्नू जी से, और बच्चे से भी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे उसने ये तैयारी की, कैसे आप भी एलिजिबल हो सकते हैं, आपका बच्चा एलिजिबल हो सकता है, आपका बेटा, आपकी बेटी भी कनाडा जा सकते हैं नॉमिनेट होकर। पन्नू जी, कोई ये राज बताता नहीं है कि कैसे मेरे बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की, कैसे मेरे बच्चे ने तैयारी की, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने बहुत समाज को, जब हम छोटे थे हम तो तब से देख रहे हैं आपको करते हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटे ने कैसे तैयारी की, पेरेंट्स का, स्कूल का क्या कुछ रोल रहा? आपने कहा कि कोई ये राज बताता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बिल्कुल खुला आह्वान करता हूँ कि वो आएँ, हम उनको जानकारी देंगे कि अगर उनका बच्चा इंटेलिजेंट है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो कैसे जो है स्कॉलरशिप जो है वो उस पर पढ़ने के लिए जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको जो है गाइडेंस दूंगा। जब मेरी बेटी जो है वो पढ़ने के लिए गई थी, वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट थी, माउंटेनियर थी, आपको पता है उसके बारे में कि उसने 2 जो है पीक क्लाइंब की थी। तो जब हमने उसका अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, तो हमें पता चला कि डेट निकल चुकी है। स्कॉलरशिप जितनी भी बड़ी हैं उनकी डेट जो है, जिस साल बच्चा +2 कर रहा होता है, +2 करते हुए ही उसे नवंबर दिसंबर में जो है वो एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ती है। तो बिटिया के टाइम पे हम लोग डेट छोड़ गए थे, हालांकि मुझे लगता है वो भी एलिजिबल थी, लेकिन डेट निकलने की वजह से उसको नहीं मिल पाई थी। तो बेटे के लिए हम शुरू से ही कॉन्शियस थे। और दूसरा, ये जो जितनी भी स्कॉलरशिप होती है, चाहे वो हार्वर्ड की हो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की हो, येल की हो, जितनी भी वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो स्कॉलरशिप होती
होती है उसके अंदर वो केवल एकेडमिक्स नहीं देखते, वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं कि बच्चा जो है समाज के लिए क्या कर रहा है, कम्युनिटी सर्विस के अंदर उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या स्पोर्ट्स में उसने कुछ एक्सेल किया है या कोई और चीज़ जो है जो उसकी अच्छी है, वो सब चीज़ें जो देखी जाती हैं और उसके बाद ही जो है उस बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस साल बी पियर्सन, लेस्टर बी पियर्सन स्कॉलरशिप जो वर्ल्ड की एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, कनाडा के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे पियर्सन, उन्हीं के नाम पर हर साल 38 बच्चे पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट किए जाते हैं और इस बार परमवीर का नाम उसमें आया है। अप्रोक्सीमेटली इसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, 2 करोड़ से प्लस ही है क्योंकि लगभग 81,000 जो है इसकी स्कॉलरशिप कैनेडियन डॉलर की पर एनम की बनती है। तो 4 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप जो है इसको मिली है। इसका वहाँ ट्यूशन, इसका रहना, खाना पीना, हाउसिंग और साथ में बुक्स वगैरह का खर्चा सब उसी स्कॉलरशिप से कवर किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात के लिए और मुझे कहीं लगता है कि हम लोग समाज और देश के लिए अगर कुछ करते रहे तो वो परमात्मा देखता है। जब हम उसके बंदों की केयर करते हैं तो वो हमारी केयर अपने आप करता है। तो ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं मेरे माता पिता की, मेरे पिताजी साथ हैं, मेरी माताजी घर पे हैं, मेरे माता पिता की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए वो हमने आगे बच्चों को देने का प्रयास किया और परमवीर की बहुत बड़ी इसमें मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की, दिन रात वो लगा रहता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं बता दूँ परमवीर की मेहनत, क्योंकि मेहनत तो हर बच्चा करता है, ये जिस इंस्टीट्यूशन में है उस स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके सभी टीचर्स और स्पेशली प्रिंसिपल मैम, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बच्चे को मोटिवेट करने में। जब भी इसने 1-2 उपलब्धियां हासिल की, ये स्पोर्ट्स में था, स्कूल की फुटबॉल टीम के अंदर भी था, बीच में फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रहा ये, तो वो जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल की तरफ से हमेशा इसको प्रमोट किया गया। तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्कूल से जो प्रमोशन मिली, स्कूल यहाँ सेंट थ्रेसा कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ बच्चों को, अच्छे बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को या जो अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे कुछ एक्सेल करते हैं उनको किस तरीके से जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो स्कूल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, परमात्मा का, मेरे माता पिता का और परमवीर का और स्कूल का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये उपलब्धि हमारे परिवार को मिली है। और ये उपलब्धि मेरे परिवार की नहीं है, मैं इसे पूरे समाज को, स्कूल को, करनाल को, हरियाणा को और पूरे देश को डेडिकेट करता हूँ कि ये देश की उपलब्धि है कि देश के एक बच्चे को इस प्रकार का जो है वो रिवार्ड मिला है। तो आप समझिए कि पूरे विश्व में 37-38 बच्चों को यानी ये स्कॉलरशिप मिली है, उसमें से 10% बच्चे हमारे हिंदुस्तान से हैं और वो 10 के 10 बच्चे नॉर्थ इंडिया से हैं। एक बच्चा हरियाणा से है, एक चंडीगढ़ से है, एक पंजाब से है और एक हिमाचल से है। हमारे साथ परमवीर है। परमवीर, जब कोई बच्चा जॉब लगता है, पहली सैलरी आती है तो वो अपने माता पिता को देखे, देखिए मैं ये कमा के आया हूँ, आपकी तो जॉब भी नहीं लगी, अभी स्टडी कर रहे हो और 2 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा को, पूरे समाज को दिए, पेरेंट्स को दिए, स्कूल को दिए कि देखिए अब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ खुद करूँगा, अब मैं पैरों पर खड़ा होना सीख गया हूँ। जी बिल्कुल, ये स्कॉलरशिप जो मिली है माता पिता की गाइडेंस और स्कूल की जो गाइडेंस है शुरुआत से, वो ना होती तो मेरे को आज ये स्कॉलरशिप ना मिलती। शुरुआत से ही हमें स्कूल में कोर वैल्यूज़, समाज की सेवा करना, इन सब पे एम्फेसिस प्लेस किया जाता था और हमको एक अच्छे ह्यूमन, स्टूडेंट तो है, साथ में एक अच्छा ह्यूमन भी डेवलप किया जाता था हमारे अंदर। साथ में मेरे पिता जो हैं इतने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, आप सबको पता ही है, वहीं से इंस्पिरेशन लेके भी मैंने भी इनिशिएटिव उठाए, ड्रग एंड चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। और बाकी ये सब काउंट हुआ और साथ में मेरी एकेडमिक्स, जो स्कूल के अच्छे टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस के साथ मेरे नंबर्स अच्छे आए और वो भी सब काउंट होने के और ओवरऑल प्रोफाइल एक डेवलप हुई, उससे मुझे स्कॉलरशिप मिली है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि आई एम अमंग द 37 स्टूडेंट्स जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है और मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा कि मैं आगे ही ऐसे अपने लाइफ और कैरियर में ऐसे ही डेवलप करता रहूँ और साथ में अपने साथियों को भी मोटिवेट कर सकूँ। तो ये बड़ी बात है और इट्स नॉट ओनली ए मैटर ऑफ प्राइड, इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड एक्चुअली। और हमारे साथ परमवीर की माँ भी हैं, उनसे भी 1 मिनट पूछ लेते हैं। अक्सर हमने कभी बोलते हुए तो उनको नहीं सुना, लेकिन मैम आज तो बेटे के लिए, स्कूल के लिए कुछ कहना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिन है परिवार के लिए, समाज के लिए, हरियाणा के लिए, करनाल के लिए, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लियर किया है और सकी सिस्टर की ब्लेसिंग्स, इसके स्टाफ की ब्लेसिंग, शुरू से ही उन्होंने बड़ा इसको मोटिवेट किया। अपने पापा की से टीचिंग सीख पे ये चलता था, तो आज मुझे बड़ी खुशी है। अदरवाइज इसको स्कॉलरशिप ना मिलती तो मुझे भेजना भी मुश्किल होता है। मैं कई बार पन्नू जी को कहती थी कि पन्नू जी हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे जी। तो ये कहते थे कि हाँ नहीं तू चिंता मत कर, अपने आप परमात्मा सब ठीक करेगा। तो मैं कि बहुत खुश हूँ
कि परमात्मा ने हमारे पे कृपा की है। तो ये बड़ी बात है। हर एक माता पिता का सपना होता है बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, सुरक्षित भविष्य को लेकर कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। आप सोचिए जब एक बेटा या बेटी गोद में आते हैं उस समय ही टेंशन शुरू हो जाती है कि ये बेटी बड़े होकर क्या बनेगी, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। स्टडीज़ भी हैं, खर्चे भी हैं, महंगाई भी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और जसवंत रेड्डी जी हमारे साथ करनाल के जाने माने शख्सियत हैं, कल इनके रिटायरमेंट भी है कॉन्वेंट स्कूल से। सर, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट जो आपके रिटायरमेंट से एक दिन पहले एक बड़ी खुशी की खबर लेके आया, क्या मैसेज आपकी तरफ से? दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट व्हाट ए टीचर कुड एक्सपेक्ट ऑन हिज रिटायरमेंट जी। तो हमें बहुत प्राउड है और हमें नहीं पूरे करनाल को उस पर प्राउड है जी। और हमें ये भी अपेक्षा है कि आगे भी हमारे को प्राउड फील कराते रहेंगे। नेशनल लेवल पे हमारा देश प्रदेश सबका नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम इनको यहाँ से विदा कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं भी दे रही हैं। और हमारे साथ वो शख्स जिन्होंने यानी कि पन्नू जी जैसे जो शख्स हैं उनको समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए ना केवल जन्म दिया बल्कि अच्छी शिक्षा भी दी। और परमवीर इनका पोता है और ये दादाजी हैं परमवीर के। अंकल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝਣੇ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸਬਦ ਸਪੁਨ ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ स्कॉलरशिप ਇਹਨੂੰ मिली है। बस यही मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। और अंत में लास्ट में समाज के लिए क्या कुछ परमवीर कहना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सचिन तेंदुलकर हर कोई बनना चाहता है, महेंद्र सिंह धोनी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन वो बनने के लिए कितनी यानी कि उसके पीछे हम संघर्ष की बात कर ले कि संघर्ष है, कितनी मेहनत है, क्या कुछ उसके लिए करना पड़ता है। ऐसा ही एक मैसेज परमवीर से भी लेते हैं। परमवीर, कुछ समाज के लिए कोई बड़ा मैसेज कुछ बच्चों के लिए देना चाहेंगे? हर कोई चाहता होगा कि ले भैया मैं भी 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ले लूँ, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ झोंकना पड़ता है। मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को जो भी बाहर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस है। वैसे एक पहली तो जेनरिक एडवाइस है कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ 12th तक कंटिन्यू करो। कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्ट करने की, वहीं रहो, अपने टीचर्स के साथ बना के रखो, उनसे एडवाइस लो, उनसे गाइडेंस लो और उनसे साथ पढ़ते जाओ, अच्छे नंबर लाओ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि एक समाज में थोड़ा एक्टिव हो, बाहर निकलो, NGOs के साथ जुड़ो, ब्लड डोनेशन कैंप्स, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ बहुत कुछ होता है, उनमें जाके पार्टिसिपेट करो। इससे आपकी प्रोफाइल बनेगी और एक आपको नॉलेज बेस बनेगा आपका। दूसरी जो थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं, जो उनके लिए जो मेरी स्पेसिफिक एडवाइस है वो स्टार्ट अर्ली। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे अभी भी क्लासमेट्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि अब उनके 12वीं एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और अब वो IELTS स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर वेट करेंगे 3-4 महीने, अगले साल जाके एडमिशन मिलेगा। अब मैं हूँ, मेरे 12वीं के एग्ज़ाम इसी साल ख़त्म हुए और मैं अभी सितंबर में जा रहा हूँ। तो मेरी एडवाइस ये है कि स्टार्ट अर्ली। आप IELTS का एग्ज़ाम है जो कोशिश करें कि 12th की स्टार्टिंग में ही दे दें, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग होती है, ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। प्रेशर तब आता है जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही IELTS की तैयारी शुरू करें, तभी एग्ज़ाम दें और तभी फाइलिंग की तैयारी करते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी डेडलाइन होती है, पिछले साल ही नवंबर 30 जैसे ख़त्म हो गई थी, तो आपको शुरुआत से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो आप स्टे प्रिपेयर्ड। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ ना बहुत कॉमन होता है कि लोग कहते हैं कि 9th में, अरे 9th 11th में क्या पढ़ना है, ये लोग बोर्ड की क्लासेस नहीं है, ध्यान मौज मस्ती करो। मैं कहूँगा कि चलो मौज मस्ती करो, लेकिन 9th और 11th ये क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो लोग 9th 10th 11th और 12th इन सब का रिजल्ट कंसिडर करते हैं। सो यू शुड, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स। एंड
उसी आप एक विजन लेके चलो कि मैंने बाहर जाना है, और कोशिश करूं कि फुल स्कॉलरशिप पे जाना, ताकि मेरे पेरेंट्स को कोई टेंशन ना आए, और साथ के साथ मैं समाज का भी नाम रोशन करूं। ये बड़ी बात है, जो आपको एडवाइस इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने 2-4 साल बाद देनी थी वो आपको अभी से मिल गई है, और इसको आप फॉलो भी कर लें। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के कॉन्वेंट स्कूल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।